तो ये इस वर्ल्ड कप का मैं तो मानता हूं सबसे बड़ा अपसेट है। अपसेट इस लिहाज से है कि पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अब सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं नाराज थे, गुस्से में थे, और इसलिए भी बिकॉज जो मर्जी कहें, टीम अगर सुपर 8 ही नहीं जा रही है और यूएस से हार जाती है तो फिर दुख तो इनको होगा ही। टीम पाकिस्तान की बुरी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये क्रिकेट सिस्टम की हार है। ये कहेंगे बाबर की हार है, कोई कहेगा शाहीन की हार है, कोई कहेगा मोहम्मद आमिर को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा इमाद वसीम को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा रिजवान ने वो गलत शॉट खेल दिया था। एक कलेक्टिव फेलियर है। बाबर से कप्तानी ली, शाहीन को दी, और फिर एक और पीसीबी आता है, वो शाहीन को कहता है सॉरी यार, तुझे हमने कप्तान नहीं बनाना, हम एक काम करते हैं बाबर, आप दोबारा कप्तान बनो। तो बाबर ने भी कहा ठीक है जी, मैं दोबारा कप्तान बनने को तैयार हूँ। आई थिंक ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। बाबर को शायद दोबारा कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब वो कप्तान थे, एक यंग कप्तान थे, यंग टीम लीड कर रहे थे, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी तो उनके हथियार थे ना। और जब वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करने लगे और फिर उन्हीं को हटा के बाबर दोबारा कप्तान बन गए, आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए था। मेरा हमेशा मानना है कि आपको चोट लगती है ना, एक महीने में घाव नहीं भरता। आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी टीम रह जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि अब भूचाल तो आ गया है, अब होगा क्या? कि भैया बाबर आजम का क्या होगा? क्या T20 विश्व कप हारने के बाद बाबर आजम कप्तानी छोड़ देंगे? बाबर आजम जब कप्तान बने थे तो मोहसिन नकवी से उन्होंने बात की थी, और इस शर्त पे उन्होंने बात की थी कि भले ही वो T20 विश्व कप ना जिताए, उससे रिजल्ट से कोई मायने नहीं रखता, वो 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान के कप्तान बने हुए रहेंगे। और ये डील पे मुहर लग चुकी है। पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट हो चुका है इनका, और बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तानी फैंस के लिए इस समय, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मेरा ओपिनियन माने तो बाबर आजम को अब कप्तानी करनी ही नहीं चाहिए। उनको अपनी बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए। बैटिंग से रन बनाएं, आप बहुत सारे रन्स बनाएं, क्योंकि आप यही काम बेहतर तरीके से कर सकते हो। बाबर आजम तब बना जब उन्होंने बल्ले से रन्स बनाए, ना कि जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है। तो ये इस वर्ल्ड कप का मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा अपसेट है। अपसेट लफ्ज़ शायद यूएस को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे लो जी ये क्या बात हुई, हम तो फेयर एंड स्क्वायर आए हैं और सुपर 8 में पहुंच गए हैं, तो आप कह रहे हो कि फेयर नहीं है, अपसेट है। अपसेट इस लिहाज से है कि पाकिस्तान नहीं है। यूएस को तो भाई कमाल कर दिया उन्होंने, सुपर 8 आ गए। वो मुल्क जहां पर क्रिकेट खेली नहीं जाती, वो मुल्क जहां पर अमेरिकन को नहीं पता कि क्रिकेट क्या चीज़ है, वो मुल्क जहां पर अभी भी जो अमेरिकन मीडिया है वो स्कोरबोर्ड को देख के, जब होता ना कि इंडिया 111 और यूएस 110, तो ये नहीं बताते कितने विकेटों से हार जीत हुई है। उन्होंने कहा इंडिया 1 by 1 पॉइंट। तो आज भी वो उसी ज़माने में जी रहे हैं, बट फॉर दैट टीम वो सुपर 8 खेल रही होगी यार, क्या कमाल की अचीवमेंट है। आप जानते हैं उसमें बहुत से हमारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे, तो आधार कार्ड भी पहुंच गया सुपर 8 में और ग्रीन कार्ड भी पहुंच गया सुपर 8 में। लेकिन अब सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हुआ? बहुत से मेरे ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं नाराज़ थे, गुस्से में थे, और इसलिए भी बिकॉज जो मर्जी कहें, टीम अगर सुपर 8 ही नहीं जा रही है और यूएस से हार जाती है तो फिर दुख तो इनको होगा ही। टीम पाकिस्तान की बुरी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये क्रिकेट सिस्टम की हार है। ये कहेंगे बाबर की हार है, कोई कहेगा शाहीन की हार है, कोई कहेगा मोहम्मद आमिर को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा इमाद वसीम को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा रिजवान ने वो गलत शॉट खेल दिया था। एक कलेक्टिव फेलियर है। इसमें आप बली का बकरा बना दो, किसी एक को, दो को, आप कहो इसको कप्तानी से हटा दो, ये 8 बंदे टीम से बाहर निकाल दो, पर हार तो उनकी है ना जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद पहले बाबर से कप्तानी ली, शाहीन को दी, और फिर एक और पीसीबी आता है, वो शाहीन को कहता है सॉरी यार, तुझे हमने कप्तान नहीं बनाना, हम एक काम करते हैं बाबर, आप दोबारा कप्तान बनो। तो बाबर ने भी कहा ठीक है जी, मैं दोबारा कप्तान बनने को तैयार हूँ। आई थिंक ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इसको पैरेलल बनाता हूँ विराट कोहली से। जब विराट ने कप्तानी छोड़ी थी और फिर वनडे में उनको हटाया गया और टेस्ट में भी उन्होंने छोड़ा, तो शायद विराट भी इतने गुस्से में रहे होंगे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। बट एक स्टेज के बाद विराट को ये लगा होगा कि यार कप्तानी मेरी लाइफ एंड डेथ नहीं है, दुनिया मुझे जानेगी एज बैट्समैन। आपने देखा होगा फिर उसके बाद 4, 5, 6 महीने बाद जब एशिया कप हुआ, उन्होंने 100 बनाया, फिर उसके बाद वो वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन बनाए, रन बनते ही गए। तो आज अगर आप विराट को जाके पूछें कि विराट आपको कप्तानी से हटाया गया था, आप दोबारा कप्तानी चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई, मैं रन बनाऊंगा, मैं इंडिया को जिताऊंगा। ये एक फ़र्क था। बाबर को शायद दोबारा कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि
जब वो कप्तान थे, एक यंग कप्तान थे, यंग टीम लीड कर रहे थे, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी तो उनके हथियार थे ना। और जब वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करने लगे और फिर उन्हीं को हटा के बाबर दोबारा कप्तान बन गए, आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए था। मेरा हमेशा मानना है कि आपको चोट लगती है ना, एक महीने में घाव नहीं भरता। या तो आप एक महीने में ये सोच रहे थे कि कप्तानी दोबारा आप कर लोगे, फिर गुस्सा भी आता है, फिर आप विंडिक्टिव भी होते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा इसके कारण कप्तानी गई थी, अच्छा ये होता है। और अब शायद वो गलतियां कर रहे हैं एज कैप्टन, एज बैट्समैन, अपने पे इतना प्रेशर बना लिया है, क्योंकि अब ये होता है ना कि मैं दुनिया को साबित करूंगा। आई थिंक दुनिया को साबित करना ना अपने आप अपने इर्द गिर्द आप एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जिसे भेदा नहीं जा सकता, और शायद बाबर की वो दिक्कत है। लेकिन पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में नहीं जा रही। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी टीम रह जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि अब भूचाल तो आ गया है, अब होगा क्या? क्या पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के कारण बाहर हुआ, या पाकिस्तान यूएस वाले मैच से बाहर हुआ, या कुदरत का निज़ाम इनके खिलाफ चला गया कि इस मैच में बरसात हो गई, बरसात ना होती, अगर मैच हो जाता, अगर यूएस हार जाता, तो पाकिस्तान अगर आयरलैंड को हरा देता तो भी दे वुड हैव मैनेज्ड, जो पिछले वर्ल्ड T20 में हुआ था। कुदरत का निज़ाम, और उस तब वक्त तो पाकिस्तान ने फाइनल भी खेला था। और वो पाकिस्तान टीम और आज की पाकिस्तान टीम में ना फ़र्क है, ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही थी, फ़र्क सिर्फ इतना था। सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया बाबर आजम का क्या होगा, क्या T20 विश्व कप हारने के बाद बाबर आजम कप्तानी छोड़ देंगे क्या? देखो, खबर तो यही है कि बाबर आजम जब कप्तान बने थे तो मोहसिन नकवी से उन्होंने बात की थी, और इस शर्त पे उन्होंने बात की थी कि भले ही वो T20 विश्व कप ना जिताए, उससे रिजल्ट से कोई मायने नहीं रखता, वो 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान के कप्तान बने हुए रहेंगे। और ये डील पे मुहर लग चुकी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ देंगे या उनको हटा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तानी वो करते रहेंगे। पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट हो चुका है इनका, और बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तानी फैंस के लिए इस समय, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि यार यूएसए को आयरलैंड हरा दे, लेकिन बारिश ने बोला ऐसे कैसे। तो उसके बाद बारिश इतनी ज्यादा हुई है फ्लोरिडा में कि आगे जो पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है आयरलैंड के साथ, वो भी होता हुआ पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब आगे पाकिस्तान नवंबर तक कोई भी T20 सीरीज नहीं खेलने वाली है ना, 5 महीने तक कोई सीरीज नहीं है। और इन 5 महीनों के बीच में पाकिस्तान 2 सीरीज खेलेगी, एक है बांग्लादेश के साथ और एक है इंग्लैंड के साथ। बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज, टोटल 5 मैच जो है पाकिस्तान की टीम खेलने वाली है। और ये WTC का जो है ये हिस्सा भी होने वाला ये सीरीज। तो उसमें कप्तानी कौन करेगा? उसमें कप्तानी करेगा शान मसूद। तो बाबर आजम की कप्तानी आपको अब नवंबर में ही जाके देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा ओपिनियन माने तो बाबर आजम को अब कप्तानी करनी ही नहीं चाहिए, उनको अपनी बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए। बैटिंग से रन बनाएं, आप बहुत सारे रन्स बनाएं, क्योंकि आप यही काम बेहतर तरीके से कर सकते हो। बाबर आजम तब बना जब उन्होंने बल्ले से रन्स बनाए, ना कि जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है। तो होप सो कि बाबर आजम को ये बात समझ में आए, कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करे और वहां जाकर वो रन बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब टूर्नामेंट थोड़ा मैं तो कहूँगा दिलचस्प हो गया है। द मोमेंट आप कहते हैं यार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएस 3 नई टीमें, आप कहें कि यार ये बताओ यार कमज़ोर है, या आप ये कहो यार ये टीमें यहाँ आई हैं भाई, यहाँ पर भी अपसेट कर सकती हैं। हो सकता है ये तीनों टीमें आपको सेमीफाइनल में ना नजर आए, लेकिन ये सोच लेना कि ये तीनों टीमें अपने सुपर 8 के हर मैच में हार जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो टीमों को इनसे बच के रहना होगा। स्पेसिफिकली मैं तो इंडिया के ग्रुप की बात करता हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 इंडिया के मैच हैं। इंडिया को ना अफगानिस्तान, बांग्लादेश को हल्का नहीं लेना है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो हो ना हो, बट पहले दोनों मैचों में अगर इंडिया अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलता है तो सेमीफाइनल जाएगा। अब सेमीफाइनल में सामने से क्या आएगा उसकी अब बाद में चिंता करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ना इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। यहाँ पर जब आए थे शायद इंडिया बड़ा फेवरेट नहीं था। फॉर्मेट ही ऐसा है ना T20, इंडिया पाकिस्तान दोनों
बाकी कई टीमों से 2-2 कदम पीछे थे। बट अब चूंकि आपने सुपर 8 देखा तो शायद आपको लगता है कि हाँ यार, आप वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, थोड़ा स्लोइश सरफेसेस ज़रूर होंगे, जहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, वहाँ पर शायद 160-170 रन वाले मैचों में इंडिया विल बी अ गुड टीम। हो सकता है कि वही इंडिया को वहाँ पर जाकर मदद भी हो। T20 वर्ल्ड कप बड़े ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल होता जा रहा है। इस दफा कमजोर टीमें आगे और तजर्बेकार और मजबूत टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जिसमें से हमारी पाकिस्तान की टीम भी है, जो बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट बड़े ही गुस्से में और मायूस हैं कि इनकी टीम ने इनको काफी मायूस किया है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम जो है इस दफा पहले से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, सुपर 8 तक भी नहीं जा सकेगी। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अपने जीते हुए मैच दूसरी टीमों को गिफ्ट करके हारा है, और इसकी बड़ी वजह टीम का एक ना होना है। टीम मुत्तहिद नहीं थी। अब जबकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, तो वापस पाकिस्तान आने के बाद बहुत सी बातें खुलेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए दबाई जा रही थी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करते हुए कोई भी प्रेशर ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। बड़े ही अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही कि पाकिस्तान के खिलाड़ी मुल्क और टीम के मफाद से ज्यादा अपने मफाद और अपने रिकॉर्ड्स बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं। यकीनन अब पीसीबी को सख्त कार्रवाई इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट करनी चाहिए, जो टीम के मफाद से ज्यादा अपने रिकॉर्ड्स और मफाद को तरजीह दे रहे हैं और टीम का माहौल भी खराब कर रहे हैं। हमारे लोग इन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। हर बुरे अच्छे वक्त में कौम के जज्बात इन खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं, ये हमारे हीरो हैं। लेकिन जब इनको कौम और कौम के लोगों के जज्बात की फिक्र नहीं, तो सजा तो मिलनी चाहिए। दुआ है कि हमारी टीम और क्रिकेट के जितने मसाइल है वो सारे नहीं तो थोड़े बहुत ही हल हो जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में क्रिकेट की दुनिया से कहीं पाकिस्तान का नाम गायब ही ना हो जाए। आप लोग की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोज के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।